हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार है। जैसे कि आप लोग जानते हैं A1 क्लासेस बाय जैक बोर्ड, समझ गए। तो आज हम आपको बताएंगे मैथ आपको कैसे पढ़ना है, समझ गए। देखिए, बहुत बच्चे पूछ रहे थे तो मैथ आप लोग कैसे पढ़िएगा। मैथ में अगर आपको 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, अगर 80 में 80 लाना है, हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में 1-2 गलत हो जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉडल सेट पढ़ना है 2026 का, उसके बाद 25 और 24, ये 3 साल का मॉडल सेट पढ़ना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ सकते हैं 2022 से लेके 25 तक, समझ गए। फुल में फुल मार्क्स लाना है तब। और उसके बाद कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, जैसे वर्मा प्रेस, हम इसका सॉल्यूशन करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन बैंक का करा देंगे। ये सब अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 80/80 नंबर आपका आ जाएगा। कोई अगर क्वेश्चन इससे नहीं मिले तो इससे मिलेगा, इससे नहीं मिले तो इससे मिलबे करेगा, समझ गए। तो आपको इसी तरीका से पढ़ना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको सेट, देखिए एकदम सेट 1 है, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन, तीनों बुक, वर्मा प्रेस, शर्मा गैस और समुद्रन, और क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर सबको मिला दिया गया है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और अगर दूसरा क्वेश्चन भी आए तो कैसे बनाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समझ गए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सवाल कैसे लग रहा है आपको बताएं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये एक क्वेश्चन आएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 156 जो है ये 2 से कटेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो 2 से कटता है। तो 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13 बार में। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था आपको लिखना नहीं आता, तो बताइए हम कैसे लिख रहे हैं, आप लोग बताइए। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो ये हुआ आंसर आपका 2 2 3 13, बी नंबर। वैसे भी दूसरा तरीका क्या है, आप लोग इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 156। एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। तो 6/15 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, कटा सकते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये आएगा 0.4। कैसे आएगा देखिए, 5 से अगर 2 को भाग देंगे दशमलव बार में, 5 चौक 20, तो 0.4 आया, मतलब पूरी तरीका से कट गया तो शांत। और दूसरा तरीका क्या है, 6/15 जो है, अगर नीचे 3 दूनी 6, 3 5 15, अगर नीचे हर में 2 का गुणज रहे या 5 का गुणज रहे, या 2 और 5 दोनों का गुणज रहे, तो ये होगा शांत। अब बाकी कुछ रहे 2 5 और 2 और 5 छोड़ के, तो अशांत होगा, समझ गए आप लोग। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये तो आपको आना ही चाहिए। ये एक ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, आपको पता होगा ये एक्स अक्ष है, समझ गए। आपको पता होगा ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, एक बार यहाँ 1, 1 2 और 1 3, तो 3 आंसर होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें 1 बार काटा है तो 1 आंसर, इसमें 2 बार काटा है 2 आंसर, अगर सिर्फ पार हुआ है तो 1 1 2 आंसर, नहीं एक भी बार काटा है तो 0 आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए आगे, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग। देखिए, कभी शून्यक निकालने पूछेगा, कभी शून्यकों का योग निकालने पूछेगा, कभी शून्यकों का गुणनफल निकालने पूछेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए, या फिर अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे देगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आपको शून्यक द्विघात बहुपद निकालने पूछ देगा। तो ये चारों में कुछ पूछ सकता है। तो चलिए देखिए, 1 गुना 12, इसको बनाने के लिए पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 12 होगा, ये कटेगा 2 से, 2 6 12, फिर 2 से 2 तिया 6, समझ गए। तो हमको 7 चाहिए, तो क्या करेंगे, x² माइनस, 2 तरीका है बनाने का, हम दोनों बता रहे हैं। तो -7 क्या होगा, 4 3 7 है, तो -4x - 3x + 12। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन, तो x - 4,
यहाँ -3 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस 4, तो आंसर हुआ x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यहाँ आंसर हुआ x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। सब्जेक्टिव भी आएगा, टेंशन ना लें। ये है अल्फा, ये है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 3 7, ये पहला तरीका हुआ, बी नंबर। आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, टाइपिंग है पूरा क्वेश्चन, समझ गए? ये पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा तरीका क्या है, तो ये है आपका a एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर ये है b x का गुणांक, ये है अचर पद c। तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक है -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो आया 7 आंसर आपका। देखिए कितना शॉर्टकट है, उसमें भी आंसर इतना ही आया। समझ गए? आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है, कमेंट करके बताइए। आप लोग सब समझ गए? ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग 3 बातों को याद रख सकते हैं, समझ गए? तो ये 3 बात आप लोग याद रखिए। पहला, यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 है तो संपाती होगा और इसका अनेक हल होगा। और a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2 है तो प्रतिच्छेदी होगा, इसका अद्वितीय हल या केवल एक हल। तीसरा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नॉट c1 बाय c2 हो तो ये समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं। और जिसका हल निकले ये दोनों का, इसको बोलते हैं संगत, इसे बोला जाता है असंगत। अगर ये तीनों चीज आपको याद है तो बहुत क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं हो कब होगा? जब रेखाएं समांतर होगा। जब रेखाएं समांतर होगा मतलब a नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे a1 बाय a2 है बराबर b1 बाय b2 है बराबर नॉट c1 बाय c2 है। इसको क्या बोलते हैं? समांतर। इसी का कोई हल नहीं निकलता है। मतलब अगर ये तीनों आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला, समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखा है। तो सबसे पहले a1 बाय a2 करते हैं जो कि 1/3 होगा, फिर b1 बाय b2 करते हैं जो कि -1 बाय -2 होगा। तो यही तो पता चल गया, a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2 है, माने प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी। देखिए अभी बताया आपको, यहाँ पे प्रतिच्छेदी है, a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2, तो ये प्रतिच्छेदी है। समझ गए? अब देखिए ये समीकरण है, इसको हल करना है। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं जहाँ 6 आए, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8 ज़्यादा होगा, यहाँ पे 2 और 4 6, यहाँ पे 6 नहीं होगा। देखिए डायरेक्ट भी बना दिए। कैसे? यहाँ देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6 है। 2x का मान कितना है? 1 प्लस y का मान कितना है? 4, तो 2 प्लस 4 6 हुआ। अब यहाँ देखिए 5x माइनस वाई बराबर 1, 5x का मान है 1 माइनस 4, तो 5 में 1 4 गया 1। दोनों समीकरण संतुलित होना चाहिए, दोनों समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो x का मान 1, y का मान 4, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है आप लोग देखिए, दूसरा तरीका बनाने का क्या है आप लोग देखिए। तो समीकरण के हिसाब से हम बनाएंगे, समझ गए? तो सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 1 में यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई, कट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 6, 5x माइनस वाई बराबर 1, तो ये माइनस प्लस खत्म, 5 2 7x बराबर 6 1 7, इसलिए x बराबर 7/7 कट के आया 1। x का मान कितना आया? 1, और x बराबर 1 यही है। और y का मान देखिए क्या होगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x प्लस वाई बराबर 6 है, 2x का मान 1 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 में 2 गया 4। समझ गए? इस तरह भी बना सकते हैं। तो चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को?
एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? देखिए घनाभ पहले दिखता कैसे है, ये घन है आपका, ये घन है आपका, और इसी तरह घनाभ रहता है थोड़ा चौड़ा रहता है। ये है घनाभ आपका। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। लंबाई है आपका 15, चौड़ाई है 12, ऊंचाई है 4.5, बरपंचे 60, 180 गुना 4.5, तो कितना होगा आपका? लगभग 8100 होगा, एक एक अंक के बाद दशमलव, तो 810 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है जिसका पावर 2 घात 2 वही द्विघात समीकरण है? समझ गए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जिसको लिख सकते हैं वही है द्विघात समीकरण। तो ये कट जाएगा, नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो सी नंबर होगा। कैसे होगा आप लोग देखिए, इसको तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर इसको 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। ये प्लस में है, ये प्लस में है, अगर बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में होगा तो कट जाएगा ये दोनों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यही क्या है? द्विघात समीकरण है। समझ गए? क्योंकि घात इसका 2 है। एक क्वेश्चन फिक्स है। अगला मूलों की प्रकृति, इसमें भी क्वेश्चन है। समझ गए? तो मूलों की प्रकृति क्या है? जैसे a का मान है 1, b का मान है 7, c का मान है 6, तो मूल बराबर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना है? 7 स्क्वायर माइनस 4ac, सती सती 49 माइनस 6 चौक 24, तो आया 25। मतलब d का मान जो है 0 से अधिक है। तो मूल वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। अगर d का मान 0 रहे तो मूल वास्तविक एवं समान होता है, और d का मान ऋणात्मक रहे तो मूल का अस्तित्व नहीं है। समीकरण इतना के मूल समान है तो k का मान मूल समान कब होगा? d बराबर सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac। जब d का मान 0 तो मूल वास्तविक एवं समान। तो a का मान है यहाँ 1, b का मान है -4, c का मान है k। तो b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के, माइनस में इधर आएगा प्लस, इसलिए k बराबर 16/4, कट के आएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? सारवंतर, ये है आपका प्रथम पद 24, ये है आपका दूसरा पद 21। सारवंतर d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो a2 है 21, a1 है 24, 21 में 24 गया तो -3। समझ गए? हैंड राइटिंग कैसे है मेरा आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। 10वां पद, प्रथम पद है 2, दूसरा पद है 7, तो 10वां पद a10 बराबर a प्लस 9d। ये आया कहाँ से? एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a10 बराबर a प्लस 10 में 1 गया तो 9d, एक घट जाता है। तो a का मान है 2, 9, d का मान है 7, सती सती 49, सती अठी 56, सतनाम 63। गलत हो गया क्या? सॉरी, d का मान तो निकालबे नहीं किए हैं। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो 5 आएगा, 2 प्लस 9 5 45, तो आया आपका 47। समझ गए? a10 बराबर a प्लस 9d, तो a का मान है 2 प्रथम पद, और 9 गुना d का मान निकला 5, 45 2 47। समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है? बराबर। अब भुजाएं होगा समानुपाती, याद रखिएगा, भुजाएं जो है ये समानुपाती होती है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, BD 7.2, BD 7.2 है, AE 1.8 है,
ई सी 5.4 है तो आसान है, 18×54 तो 24×72। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे देखिए, यदि डी ई समांतर बी सी हो तो ए डी बाय डी बी होगा बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी की जगह ए डी, डी बी की जगह 7.2, ए ई 1.8, ई सी की जगह 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.4 ए डी बराबर 7.2 गुना 1.8, तो ए डी बराबर 7.2 गुना 1.8 बटे 5.4। 18×54 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4। आया समझ में आप लोग को? ये क्वेश्चन एक रहेगा 100% एग्जाम में। अगला त्रिभुज ए बी सी में, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी 6√3, ए सी 12, बी सी 6, तो कोण बी क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अब कैसे पता किए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर समकोण त्रिभुज में। अब कर्ण के जगह क्या है आपका 12 का स्क्वायर, ए बी है 6√3 का स्क्वायर, अब बी सी है 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, 6√3 का स्क्वायर 108 होगा, ये 36 होगा। दोनों बराबर आया तो कोण बी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब ये इसको गुना कैसे किए, तो 6√3 गुना 6√3, 6 के 36, √3 गुना √3 3, 6 18 का 8, हाथ रल 1, 108 आया। ये 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? बताइए। और भी सभी सब्जेक्ट का देखिए वीडियो, वर्मा प्रेस, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको ध्यान से देखिए। हर सेट में ये आया होगा तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। जैसे एक बिंदु ले लेते हैं, नाम दे देते हैं P और Q। P दिया है 2 और 3, Q दिया है 4 और 1। समझ गए? तो ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2। तो P Q की दूरी फार्मूला लगाइए। हर बार आप लोग फार्मूला लिखिए तब याद हो जाएगा। समझ गए? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है आपका 4 माइनस 2 और y2 माइनस y1। समझ गए? तो 4 में 2 जाएगा 2, 1 में 3 जाएगा -2। आपको पता होगा स्क्वायर माइनस प्लस कुछ रहे पल से होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, √8 मने 2√2। 8 कटेगा 2 से, फिर कटेगा 2 से, तो 2√2 हुआ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 2√2 मात्रक। चलिए आगे देखिए, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु भी उसी तरह हम लोग निकालेंगे। समझ गए? जैसे ये रेखा है आपका, तो नाम है ए और बी है। ए है 2 और 5, बी है 4 और 7। ये है x1 y1, ये है आपका x2 y2। समझ गए? तो मध्य बिंदु यहाँ कुछ मान लीजिए पी एक्स वाई, तो यही निकालना है। तो पी एक्स वाई बराबर फॉर्मूला लिखिए x1 प्लस x2 बाई 2 और फिर y1 प्लस y2 बाई 2। x1 है 2, y1 है 4, फिर 5 जोड़ 7 बटे 2, तो 4 2 6 बटे 2 3, 7 5 12 बटे 2 6, 3 और 6। फॉर्मूला याद है तो सवाल बनेगा, नहीं याद है तो सवाल नहीं बनेगा। चलिए आगे, ये हटा दिया है तो इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। समझ गए? साइन ए बराबर 3/5। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज है, समझ गए? नाम दे देते हैं ए बी सी। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3, कर्ण है 5। ए बी आधार निकालिए, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटा, तो 5 25, 3 3 9, तो आया √16 मतलब 4। समझ गए? कितना आया? 4। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब है 3, आधार है 4। सी नंबर आपका आंसर 3/4। 20 नंबर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1, तो कौन ए का मान? तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन ए बराबर रूट में हो जाएगा। √1 का मान 1 होता है, आपको पता होगा, और 2 का मान √2,
साइन कितना का मान √2, तो साइन 45 का मान √2 होता है। समझ गए? 45 याद रखिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इस साइन 0 का मान साइन 30 45 60 90 कॉस उल्टा होता है। ये भी हटा दिया है तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं, वैसे भी आंसर 0 होगा और बट्टे में रहता तो एक आंसर होता है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो इसमें आपको सबसे पहले एक फिगर बनाना है। जैसे ये मीनार मान लेते हैं हम लोग ABC, समझ गए? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना थी। ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया, तो tan थीटा लीजिए। tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार BC, तो tan का 30 का मान 1/√3, AB की जगह AB, BC के जगह है 30, तो AB बराबर, इसको इस तरह लिखे √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 AB बराबर 30, तो AB बराबर 30/√3, परमेकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, तो 30√3 गुना √3 3, तो 10√3 आया, 10√3 आया। समझ गए? मीटर। ये भी एक फिक्स है आपका, 100% एग्जाम में आएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? देखिए यहाँ पे, अगर वृत्त की स्पर्श रेखा पूछे, जैसे ये वृत्त है तो इसकी अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। लेकिन इसमें ही एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ये वृत्त है, अगर समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो 2, इसी में लिख लीजिए नोट डाल के, समांतर स्पर्श रेखा, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, ये कितना होगा? ये 2 होगा। स्पर्श रेखा अनंत, समांतर स्पर्श रेखा 2। समझ में आ रहा है आपको? TP TQ O के वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, तो कौन POQ 110 है, तो कौन T, इसका मान पूछा है। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे। ये जो है लंब, ये 90 डिग्री का होता है, तो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, मतलब कौन P प्लस कौन O प्लस कौन Q प्लस कौन T, ये चतुर्भुज दिख रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। ये चतुर्भुज है, तो कौन P है 90, कौन O है 110, कौन Q है 90, कौन T निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़िए तीनों को, 90 और 110, 200 290, इसमें घटा दीजिए, तो आया आपका 70 डिग्री। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक। कैसे होगा? देखिए, वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई से पाई खत्म, 2r बराबर r गुना r खत्म, r बराबर 2 मात्रक, r बराबर क्या होगा? 2 मात्रक। समझ गए आप लोग? एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी पे बंधा हुआ है। जैसे देखिए एक घोड़ा है, ये इसको बांधे हैं 7 मीटर लंबी रस्सी से, यहाँ से बांध दिए हैं 7 मीटर लंबी रस्सी से। तो घोड़ा कहाँ पे चलेगा? अगर घोड़ा को दिमाग होगा तो वो चारों बगल चलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा चलेगा ये, मतलब ये वृत्त बना लेगा। समझ गए? तो r हो जाएगा ये 7 मीटर। तो घोड़ा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल मैंने πr², पाए का मान 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 दूनी 14 4, अंतराल 154। मतलब घोड़ा चारों बगल चलेगा, क्योंकि रस्सी को बांधे हैं तो घोड़ा इधर 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 ये पूरा एरिया में ये चलेगा। समझ गए आप लोग? अगला, एक बड़े से बड़े बांस की लंबाई। जैसे देखिए, अगर आपको कोई भी चीज बड़ा क्षेत्र में रखना है, जैसे ये कंपास है, अगर आप लोग पेंसिल इस तरह रखिएगा छोटा हटेगा, बड़ा पेंसिल रखना है तो इस तरह रखना पड़ेगा। तो वही लिखा है, एक रूम है वहां पे कितना बड़ा से बड़ा बांस रख सकते हैं, तो इसका विकर्ण निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। और इसका सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। समझ गए? तो 12 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 4 1 5 4 9, 8 6 14, 15 17 18 के 8, 1 289, मतलब 17 आया। ये आपका क्या किए? ये वर्गमूल निकाले हम। समझ गए? उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? से अधिक प्रकार का त्वरण
इनमें से कौन किसी घटना प्रायिकता नहीं होगा? देखिए, 0 प्रायिकता नहीं होता, माइनस वाला नहीं होता, और जिसका हर छोटा वो प्रायिकता नहीं होता। तो 2/5 प्रायिकता है, 15% प्रायिकता है 15/100, 0.72 प्रायिकता है 72/100, लेकिन 1.5 प्रायिकता नहीं है। जैसे ये टूटेगा तो 15/10, नीचे छोटा है तो प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। हो गया आपका। कैसे हुआ आपका क्वेश्चन बताइए हम लोग को। ठीक है, धन्यवाद।